नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मोदी जी सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। अभी तो सीधे सीधे सिर मुड़ा भी नहीं, यानी आपने तीसरे कार्यकाल का कार्यभार संभाला भी नहीं। अभी तो सारी डील चल रही है और इस बीच यह जो बम फूटा है, जी हां, चुनाव शुरू हुआ तब इलेक्टोरल बॉन्ड्स का बम फूटा था, चुनाव खत्म हुआ तब स्टॉक एक्सचेंज घोटाले का बम फूटा है। और यह भी कम नहीं है, 30 लाख करोड़ रुपए, 5 करोड़ परिवार, भारतीय परिवार, इन सब का दांव लगा हुआ है और इनका सीधा कनेक्शन आपसे और गृह मंत्री से जुड़ रहा है। वाकई आप तो कमाल करते हैं मोदी जी। मोदी जी तो कमाल करते हैं। देखिए किस तरह से स्टॉक एक्सचेंज घोटाले का आरोप लगा है और जिस तरह से तमाम चीजें सामने आ रही हैं, और कांग्रेस ने बहुत ही साहसिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उससे पता चलता है कि जाते जाते भी मोदी जी ने अपने दोस्तों को फायदा पहुंचा दिया और शायद वह दुनिया के इकलौते प्रधानमंत्री होंगे, इकलौते ऐसे नेता जो सीधे सीधे बात करते हुए, मीडिया से रूबरू होते हुए यह बता रहे हैं कि इस तारीख को स्टॉक मार्केट बढ़ेगा और तब आप खरीद लें। और अकेले वो नहीं, उनके साथ देश के गृह मंत्री भी कदम ताल करते हैं। या यूं कहें कि 13 मई को जिस तरह से अमित शाह ने एनडीटीवी को दिए साक्षात्कार में, यानी इंटरव्यू में, खुलकर बताया कि 4 जून को उससे पहले खरीदारी कर लें क्योंकि स्टॉक मार्केट बढ़ने वाला है। पहले सुन लेते हैं उनको और फिर चलते हैं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। देखिए देश के गृह मंत्री किस तरह से एक बड़े घोटाले का सूत्रधार बनते हैं। जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो सूट अप करेगा। और आइए अब सुनिए द ग्रेट अवतार स्वरूपी प्रधानमंत्री वो किस तरह से कुछ ही दिन बाद सेम मीडिया घराने, यानी वही एनडीटीवी जिसको अडानी जी ने खरीदा है, उनके संजय पुगलिया जी को इंटरव्यू देते हुए हंसते हुए, खिलखिलाते हुए कहते हैं कि स्टॉक मार्केट बढ़ने वाला है। और सुनिए उनके शब्द तो रिपीट करना भी थोड़ा मुश्किल है। हम अवतार नहीं है, हम लोग बायोलॉजिकली पैदा हुए हैं। 4 जून जैसा आपने कहा, जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना कि यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो और अब चलिए सुनिए किस तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीधे सीधे आरोप लगाया और पूरी क्रोनोलॉजी समझाई है कि किस तरह से 13 मई से लेकर 3 जून तक यह खेल हुआ और इस खेल में 30 लाख करोड़ रुपए डूबे, वह भी रिटेलर्स के डूबे। कितने करोड़ लोगों ने बनाए वह तो अलग कहानी है, लेकिन साथ ही साथ 5 करोड़ परिवार, जी हां, 5 करोड़ परिवार को भी इस आर्थिक नुकसान को झेलना पड़ा। वजह बहुत साफ है, सीधे सुनते हैं क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। हमने नोट किया कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी। प्रधानमंत्री ने 2-3 बार, 4 बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए। और यही मैसेज फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया। यह क्रोनोलॉजी है। अमित शाह कहते हैं बाय शेयर्स बिफोर 4 जून। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन जून 4। फिर 28 मई को रिपीट करते हैं। 1 जून मीडिया
झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। तो देखिए, यह है मोदी जी का करिश्मा कि जब वह दावा करते हैं कि वे कन्विंस हो गए हैं, वह बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुए अवतार स्वरूपी हैं, तो वाकई यह जो कारनामे हैं शायद ही कोई बायोलॉजिकली पैदा हुआ प्रधानमंत्री करता, क्योंकि वह यह सोचता कि इस तरह का अनएथिकल काम कैसे किया जा सकता है, इस तरह से स्टॉक मार्केट को आर्टिफिशियली बूस्ट कैसे किया जा सकता है, और वह भी बाकायदा सीधे सीधे इंटरव्यू देते समय। दोनों सीनियर नेता, चुनाव चल रहा है, चुनाव प्रचार चल रहा है, और जैसा कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया है, वह भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बीजेपी के पास अपना जो आंतरिक सर्वे था, जो सुरक्षा तमाम जो पूरी प्रक्रिया चलती है, जो उनकी एजेंसियां हैं, उनका जो इंटरनल असेसमेंट था, उन्हें पता था कि बीजेपी को बहुमत नहीं मिलने वाला। सुनिए यह हिस्सा राहुल गांधी से, उनके संवाददाता सम्मेलन से। 31 मई मैसिव stock activity, more than double what was there on 30th, more than double what was there on 29, 28. ये अनोमली देखिए। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि कोई ना कोई घपला हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्ट हुए हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हैं, और उसके बाद 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। और अब देखिए इसका जो कनेक्शन है, द ग्रेट कनेक्शन विद द ग्रेट एग्जिट पोल। जी हां, देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि इस तरह का एग्जिट पोल सामने आया। जितने एग्जिट पोल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, और हो सकता है और भी ज्यादा हो, वे सब मोदी जी को 400 पार पहुंचा रहे थे। 303 से ज्यादा तो पहुंचा रहे थे हर कीमत पर। और यह खेल अब इसका जिस तरह से खुलासा हुआ है, उससे एक बात साफ होती है कि यह साजिश कितनी बड़ी थी। और यह साजिश हमारे आपके जो लोकतंत्र पर विश्वास है, उसके साथ धोखाधड़ी की भी साजिश थी। पैसे का लेन देन और पैसे की हेराफेरी तो हुई, लेकिन इस एग्जिट पोल के जरिए भारत के मतदाताओं को बेवकूफ बनाने का जो खेल हुआ, वह किसी अपराध से कम तो नहीं माना जाना चाहिए। शुक्रिया।